हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, और सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी। तो बच्चों, इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ करा। ठीक है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दिया ए बी सी, यानी कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। इतना समझ में आया। अब बच्चों, मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा डी ई, यानी कि ये पॉइंट को लेट करा मैंने डी, ये पॉइंट को लेट करा मैंने ई, और लाइन ज्वाइन करी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब एडी अपॉन डीबी, इसका मतलब एडी अपॉन डीबी ये इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के, ये इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। इतना समझे। मैंने क्या कहा, डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी। इतना समझ में आया। इतने को नोट करो, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ। लेकिन बच्चों, प्रूफ करने से पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, प्रूफ करने से पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। यहां पे क्या लिखता हूं बच्चों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं बी से ई को ज्वाइन करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, ज्वाइन बीई। उसके बाद डी से सी को ज्वाइन करूंगा, तो मैंने लिखा ज्वाइन डीसी। उसके बाद इस डी पॉइंट से इस एई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और मान लो मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी वो क्या है, डीएक्स। तो मैं लिखता हूं ड्रॉ डीएक्स परपेंडिकुलर एई। क्या लिखा, ड्रॉ डीएक्स परपेंडिकुलर एई। ऐसे ही बच्चों, इस ई से इस एडी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, और मान लो वो क्या है, ई वाई। तो मैं लिखूंगा ड्रॉ ई वाई परपेंडिकुलर एडी। कंस्ट्रक्शन के चारों स्टेप समझे। मैंने क्या करा, सीधे सीधे बी से ई को ज्वाइन करा, डी से सी को ज्वाइन करा, उसके बाद डीएक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एई पे, और ईवाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एडी पे। ये थे कंस्ट्रक्शन के स्टेप। अब बच्चों आते हैं डायरेक्ट प्रूफ पे। आते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रूफ में। तो बच्चों सीखते हैं प्रूफ, सीखते हैं प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप प्रूफ में, पहला स्टेप है ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना। कौन कौन से ट्रायंगल, सबसे पहले ए डी ई, फिर उसके बाद बी डी ई। समझे, ए डी ई उसके बाद बी डी ई, इन ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना। तो मैं लिखता हूं स्टेप 1, यानी कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई। ध्यान देना बच्चों, ये है ए, ये है डी, ये है ई। इतना समझ में आया इस ट्रायंगल का एरिया। अगर बच्चों मैं एडी को बेस लेता हूं, एडी को क्या लिया मैंने, बेस, तो बच्चों ये जो ई वाई है, ये यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस तो आएगा एडी, लेकिन हाइट आएगा ई वाई। इतना समझ में आया। एरिया एडीई
क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ एडी इंटू ई वाई। इतना समझ में आया, बेस क्या लिया एडी और हाइट क्या ली ई वाई। ऐसे ही बच्चों ये जो नीचे ट्रायंगल है बी डी ई, इसका एरिया लिखते हैं। मैं लिखता हूं एरिया ट्रायंगल बी डी ई, ये भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ध्यान देना, ये है बी, ये है डी, ये है ई। इतना समझ में आया। अब ध्यान दो, अगर मैं बीडी को बेस लेता हूं, बीडी को बेस लेता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस को तो क्या ले लेंगे बीडी। अब बात करेंगे किसकी, हाइट की। मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइट कैलकुलेट करने के लिए इस ई पॉइंट से इस बीडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो परपेंडिकुलर बीडी के बाहर लाई करेगी, यानी कि ये ई वाई। समझे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या आई ई वाई। यस और नो, इसका एरिया निकालना आया या नहीं आया। मैंने क्या करा, बी डी ई में एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, बेस क्या लिया बी डी, ठीक है। तो हाइट लेने के लिए इस ई पॉइंट से इस बी डी पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, मैंने क्या करा, इसको आगे को एक्सटेंड करा और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो इस बार हाइट क्या होगी ई वाई, जो हमने यहां पे भी ड्रॉ करी है। समझ में आया, ए डी ई, यहां पे भी जो हाइट है वो क्या है ई वाई, और बी डी ई, यहां पे भी जो हाइट है वो क्या है ई वाई। पहले वाले में बेस एडी है, दूसरे वाले में बेस बीडी है। पहले वाले में बेस एडी है, दूसरे वाले में बेस बीडी है। इतना लॉजिक समझ में आया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इन दो ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करूंगा। समझ में आया, तो मैं लिखूंगा एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल बीडीई। अब बच्चों इसको अगर इससे डिवाइड करोगे, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ये ई वाई और ये ई वाई भी कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा एडी अपॉन बीडी बचेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, इक्वल टू एडी अपॉन बीडी, और ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। जिस बच्चे के इतना समझ में आ गया उसके आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे के इतना समझ में आ गया उसका आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखना बच्चों, जैसे हमने ये दो ट्रायंगल का एरिया निकाला, ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अब लिखा मैंने स्टेप 2। अब क्या लिखा मैंने, स्टेप 2। देखना बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूं एरिया ट्रायंगल एडीई, ठीक है। अब हम कौन से अगले दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एक तो फिर से एडीई ही होगा, एक तो फिर से एडीई ही होगा, लेकिन दूसरा डीई सी होगा। अब हम जो एरिया निकाल रहे हैं, एक बार फिर से एडीई और एक बार डीई सी, ध्यान देना। अब मैंने यहां पे एडीई ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार मैं जो बेस लूंगा वो एई लूंगा, इस बार जो बेस लूंगा वो क्या लूंगा, एई। तो हाइट जो आएगी बच्चों वो क्या आएगी, dx। इतना समझ में आया एडीई का एरिया कैसे लिया। इसके बाद मैं लिखूंगा एरिया डीईसी, इसके बाद मैं लिखूंगा एरिया ट्रायंगल डीईसी। इसका फॉर्मूला भी क्या लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ध्यान देना,
ये बनाया मैंने ट्रायंगल DEC। इसका फॉर्मूला भी क्या लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो ऐसे ही आएगा, बेस क्या आ गया EC, इस बार बेस क्या लिया EC। तो हाइट निकालने के लिए मेरे को D से EC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तरीका क्या होगा, मैं इस लाइन को आगे को क्या कर दूंगा, एक्सटेंड, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जो कि क्या होगी, सीधे सीधे DX, जो कि क्या होगी, सीधे सीधे DX। समझ में आया? देखो ये EC को बेस लिया गया है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा, हाफ बेस आएगा EC और हाइट आएगी DX। हाइट क्या आएगी, DX। इतना समझ में आया? इस वर्टेक्स से इस पे बेस ड्रॉ करने के लिए मैंने इस लाइन को आगे को एक्सटेंड करा और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर आ रहा है। इतना समझ में आया? तो मैंने इन दो ट्रायंगल का क्या निकाल दिया, एरिया। अब यहां पे भी कुछ ऐसे ही किया था, अगला स्टेप क्या किया था, इन दोनों को डिवाइड करा था। तो वहां पे भी मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इन दो एरिया को डिवाइड करूंगा, यानी कि बच्चों मैं लिखूंगा एरिया ADE, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC। इसको अगर डिवाइड करोगे, हाफ से हाफ कैंसल, DX से DX भी कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, AE अपॉन EC। तो ये हमारा कंक्लूजन स्टेप सेकंड का आया। इसके बाद बच्चों एक ही स्टेप है और आंसर हमारा आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतने को नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। इतना समझ में आया? स्टेप 1 ADE का एरिया निकाला और BDE का एरिया निकाला, समझ में आया? स्टेप 2 ADE का एरिया निकाला और DEC का एरिया निकाला। अब बच्चों इस इक्वेशन को सेकंड लेट करना, इस इक्वेशन को सेकंड लेट करना, फिर उसके बाद लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। स्टेप 3 देखना बच्चों, मैं लिखता हूं एरिया ट्रायंगल BDE। अभी मैं फाइनल कंक्लूजन नहीं लिख रहा हूं, पहले एक स्टेप लिख रहा हूं, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा, ठीक है? देखना एरिया ट्रायंगल BDE ये बच्चे इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEC के। मेरा कहने का मतलब है ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है। कैसे बच्चों, एक थ्योरम होती है, एक थ्योरम होती है, क्लास 9th में पढ़ाई जाती है। अब तुम बच्चों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है उसका मेरे को आइडिया अभी नहीं है, तो मैं थ्योरम यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। थ्योरम क्या है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल उनका बेस सेम है और वो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं तो उनका एरिया भी सेम होगा। नहीं समझ में आया तो ध्यान देना, ये वाले ट्रायंगल को देखो, यानी कि BDE, सॉरी मैंने ट्रायंगल गलत ड्रॉ करा, ये वाले ट्रायंगल को देखो यानी कि BDE, BDE। और बच्चों ये वाले ट्रायंगल को देखो, DEC। इतना समझ में आया? तो बच्चों दोनों ट्रायंगल का बेस DE है, समझे? मैंने कौन कौन से ट्रायंगल को लेने की बात कही, मैंने कहा एक ट्रायंगल लो DBE, किसकी बात करो, कहा DBE, और क्या कहा, किसकी बात करो, DEC, DEC। दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बेस DE ले लूं तो देखना दोनों का वर्टेक्स BC पे लाई कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस क्या है, DE,
और उनका फिर जो वर्टेक्स आ रहा है वो एक अनदर पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है DE और BC आपस में पैरेलल है, DE दोनों का सेम बेस है और B और C जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसका वर्टेक्स पे है। नहीं आया समझ में? तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, जिन ट्रायंगल का बेस सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, and between same parallel lines have equal area, उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है? इक्वल। इतना समझ में आया? अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक काम करो, इस डायग्राम को रोटेट करके देखो। मैंने इस डायग्राम को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। अब एक ट्रायंगल लिया ये DEC, ये एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये ले लिया DEC, समझ में आया? फिर एक ट्रायंगल क्या लिया? BDE, मैंने रोटेट कर दिया, समझ में आया? ताकि हर किसी का अच्छे से समझ में आ जाए। ये ट्रायंगल दूसरा ले लिया। अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस क्या है? DE, बेस क्या है? DE, समझ में आया? अब इस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है? B, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है? C। अब ये जो लाइन BC ज्वाइन हो रही है ये DE के क्या है? पैरेलल। तो यानी कि ये दो ट्रायंगल्स का बेस सेम है और ये है बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो यानी कि इन दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों ये जो ऊपर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है इसे ऑब्जर्व करो, ध्यान देना। यहां पे तो मैंने ADE लिखा, यहां पे तो मैंने ADE लिखा और यहां पे भी मैंने ADE लिखा, इतना समझे? यहां पे मैंने BDE लिखा, यहां पे मैंने DEC लिखा। अब बच्चों ये जो BDE है और ये जो DEC है ये तो आपस में इक्वल है। मेरा कहने का मतलब है ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ये वाला टर्म, और ये वाला जो डिनोमिनेटर टर्म है ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। न्यूमरेटर टर्म ऑलरेडी सेम है, तो यानी कि यहां पे जो LHS है और यहां पे जो LHS है वो सेम होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो मैं यहां पे लिखूंगा अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ध्यान देना बच्चों, ये ADE था, ये भी ADE था, ये BDE था, ये DEC था, लेकिन BDE किसके बराबर है? DEC के बराबर है, यानी कि यहां पे डिनोमिनेटर टर्म भी आपस में इक्वल है। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये जो RHS है ये भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB लिखूं चाहे BD लिखूं बात एक ही होगी, इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना समझ में आया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे कहा? ये और ये तो ऑलरेडी इक्वल है, डिनोमिनेटर वाले टर्म एक थ्योरम की वजह से इक्वल होंगे, यानी कि इसका LHS और इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो RHS भी सेम होगा। इतना समझ में आया? तो यहां पे बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट।